Hello बच्चों, let us read this question. The question says find the distance between the planes x plus 2y plus 3z plus 7 equal to 0 and 2x plus 4y plus 6z plus 7 equals to 0. Now see what is the key concept here. क्या लॉजिक यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. मान लो आपको दो इक्वेशंस गिवन है प्लेन की. सपोज p1 प्लेन की इक्वेशन है आपके पास a1x plus b1y plus c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और आपके पास सिमिलरली एक p2 प्लेन गिवन है दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0. अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों प्लेन्स के बीच में तो सबसे पहले तो ये दोनों प्लेन्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए. अगर उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली ये दोनों प्लेन्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे. क्लियर. तो ये P1 और P2 प्लेन्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे. और जब भी आपके पास प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो आप उनके नॉर्मल वेक्टर्स को किसी एक के नॉर्मल वेक्टर को आप लिख सकते हो सम स्केलर मल्टीपल ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द अदर प्लेन. मतलब आप मान लीजिए P1 प्लेन इसका नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर है, P2 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n2 वेक्टर है, तो आप लिख सकते हैं n1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n2 वेक्टर और आप लिख सकते हैं n2 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n1 वेक्टर. क्लियर. लैम्डा कोई भी एक कांस्टेंट होगा हमारे पास. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है वो हम क्या अप्लाई करेंगे कि हम ये जो दो प्लेन्स हैं इन इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स को सेम बनाने की कोशिश करेंगे. मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि P1 प्लेन और P2 प्लेन की जो इक्वेशंस होंगी वो क्या बन जाएं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर जो P2 प्लेन है उसकी इक्वेशन भी क्या बन जाए, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल्स टू 0. और ये पॉसिबल है. क्लियर. ये पॉसिबल है. किसी एक इक्वेशन में से लैम्डा को आपको कॉमन निकालना होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास डायरेक्शन रेशियोज दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के सेम हो जाएंगे. क्लियर. यही लॉजिक है हमारे पास. उसके बाद हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है. सो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस, दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है दैट इज, मान लीजिए d इज द डिस्टेंस और हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है तो लेट अस डिनोट इट विद p के साथ इसको डिनोट करते हैं. सो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस इज d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये सिंपल फॉर्मूला आपके पास और ये चीज मॉड्यूलस के अंदर होगी बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में आते हैं. तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो प्लेन्स की जो इक्वेशन है उनको लिख लेते हैं. सो x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 7 इक्वल टू 0. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0. अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है इस सेकंड इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं. सो x प्लस 2y प्लस 3z आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 7/2. राइट. जब आप 2 कॉमन निकालेंगे 2 उधर जाके 0 बन जाएगा. तो मान लो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है. अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, सेम है. मतलब नॉर्मल वेक्टर सेम है. तो यहाँ पर अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो p दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेन्स क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू d2 माइनस d1 मतलब 7/2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो a b c क्या है आपके पास, 1 2 3. सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. राइट. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 14/2 विच इज माइनस ऑफ 7/2, माइनस ऑफ 7/2. क्लियर. तो ये आ जाएगा यहाँ पर दिस विल बी माइनस ऑफ 7/2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज रूट 14. राइट. इसको ये चीज क्या है, मॉड्यूलस के अंदर है तो नेगेटिव साइन आपका हट जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 7/2 रूट 14. यही आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो p की वैल्यू आ रही है आपके पास 7/2 रूट 14. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे, 7 को लिख सकते हैं √7 इंटू √7. 14 को लिखा जा सकता है √7 इंटू √2. तो √7 कैंसल्ड आउट और बचा क्या हमारे पास √7/2 रूट. राइट. हमारे पास क्या बचा, √7/2 √2. तो इसको आप लिख सकते हैं. सो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, योर फाइनल आंसर विल बी p इज इक्वल्स टू √7 डिवाइडेड बाय 2 √2 और यही आपका फाइनल आंसर होगा. सो योर फाइनल आंसर इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेन्स इज √7/2 √2.
clear. Hope you understood the explanation well. Thank you and best of luck.